बस देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं। मैं 3 टाइप के एग्जांपल बता रही हूँ और उसी 3 टाइप के सिमिलर क्वेश्चन सेंड कर दूँगी। उसके क्वेश्चन के सॉल्व करके देखना, फिर डाउट होगा तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, जैसे मैं 3 टाइप के क्वेश्चंस बताई थी एग्जाम्पल के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है तुमको नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालना है, मतलब एन की वैल्यू निकालना है, और एक होता है ये कि नंबर ऑफ़ टर्म्स तुमको पूछेगा कि 10th टर्म क्या होगा, 12th टर्म क्या होगा, तब तुमको एन की वैल्यू 10 या 12 रख के निकालना है। थर्ड होगा ए और डी दोनों नहीं है, बट थर्ड टाइम वाले जो क्वेश्चंस है वो थोड़े हार्ड और सॉल्व प्रॉब्लम होते हैं, मतलब डायरेक्ट इक्वेशंस को सॉल्व करना, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, वो फिर सॉल्व होते जाएगा। पहले टर्म ये जिसमें एन वैल्यू दी रहेगी और दूसरा ये जिसमें एन की वैल्यू नहीं दी रहेगी, वो वाले क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन के पैटर्न कैसे होते हैं। इसमें दिया जैसे फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP। सीरीज़ वर्ड बहुत कम यूज़ करता है, ठीक है। AP बोल दिया मतलब वो एक सीरीज़ को ही बता रहा है। 10th टर्म ऑफ एन AP, अब ये सीरीज़ तुमको बता देगा कि क्या है, 1 4 7 10। अब इसका लिखने का तरीका याद रखना, जैसे सॉल्यूशन में गिवन सीरीज़ करके लिखोगे, या गिवन अ सीरीज ऑफ एन AP भी लिख सकते हो। गिवन एन AP क्या क्या दिया हुआ है, 1 4 7 10 एंड सो ऑन, ये वर्ड, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ है एंड सो ऑन। अब इसमें से हमारे पास क्या क्या चीज़ है उसको लिख लो। हियर फर्स्ट टर्म मतलब a इक्वल्स टू, हियर फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल्स टू क्या दिख रहा है, फर्स्ट टर्म कौन सा सीरीज़ का 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1। एंड नाउ d की वैल्यू क्या होती है, कॉमन डिफरेंस d होगा, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमेशा b माइनस a, या फिर इसको a b c d मानी इसलिए बोल रही हूँ b माइनस a, अदरवाइज a1 a2 a3 a4 मानोगे तो a2 माइनस a1 भी लिख सकते हो। a2 माइनस a1 या b माइनस a, दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो a2 माइनस a1 के अकॉर्डिंग 4 है, 4 माइनस 1, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 3, तो d भी मिल गया है, यहाँ से a भी मिल चुका है। अब मुझे इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि 10th टर्म निकालो, ये सीरीज़ बढ़ते जाएगा तो 10th टर्म कौन सी होगी, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या पूछा है, nth टर्म मतलब 10th टर्म निकालेंगे, पता है n की वैल्यू 10, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 10th टर्म ऑफ एन AP विल बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10th टर्म ऑफ एन AP, 10th टर्म ऑफ एन AP हमको पता है सिंस क्या होता है, an इज इक्वल्स टू, जनरल टर्म भी वर्ड यूज़ कर सकते हो बट नहीं यूज़ करते ज़्यादातर, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। नाउ यहाँ पे n की वैल्यू 10 है तो ये 10th टर्म 10 हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 d। अब यहाँ पे a की वैल्यू भी रख दो, व्हाट इज़ a 1 10 माइनस 1 एंड d की वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा 27, तो 27 प्लस 1 कितना होगा 28, तो ये a10 की वैल्यू 28 होगी, ठीक। एज द 10th टर्म इज 28, तो मतलब अगर तुमको चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं कि इसके 28th टर्म 20 मतलब आ रहा है कि नहीं, 10th टर्म जो 28 आ रहा है या नहीं। सो 1 का 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद क्या आएगा 13 16 19 22 25 28, मतलब यहाँ पे कहीं पर 10th टर्म 28 आ रहे हैं एंड दैट्स द आंसर 28। ये चेक कर पा रहे हैं इसलिए बताइए, अदरवाइज ऐसे कोई सीरीज़ नहीं होता जो डायरेक्ट पता चल जाए कि इसका टर्म यही होता है। तो ये एक पैटर्न के क्वेश्चन है, इसके मैं क्वेश्चंस भेजूंगी सीरीज़ के, तो याद रखना हमेशा तुमको एक सीरीज़ दिया रहेगा जिसमें फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पे कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा, जिस टर्म को वो निकालने बोल रहा है वो n की वैल्यू है और फॉर्मूला तुम्हारे पास है, तो उसमें तुम हर जगह n की वैल्यू रख दोगे और यहाँ से a10 की वैल्यू आ गई, ठीक। इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन है जिसमें n की वैल्यू दी हुई है। अब सेकेंड टाइप का करते हैं जिसमें n की वैल्यू ना दी हो, ठीक है। ना हमारे पास लास्ट टर्म की वैल्यू थी तो लास्ट टर्म वाले में n निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर n निकालने डायरेक्ट बोलेगा, लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा, और किसी किसी सीरीज़ में लास्ट टर्म दिया रहता है, तो वो दोनों पहचाना है। जैसे इस सीरीज़ का लास्ट टर्म क्या दिख रहा है, यहाँ दिया है, अगर ये सीरीज़ में 63 नहीं होता तो ये क्या हो गया 3 6 9 12 और ये ब्लैंक में छूट गया था, इसका मतलब इसका लास्ट टर्म नहीं दिया, तो हम यहाँ पे l की वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। अगर लास्ट टर्म दिया है तो l यूज़ करना, क्योंकि n जब नहीं दिया होता है तो दोनों टाइप यूज़ होता है, एक है an इक्वल्स टू में यूज़ होता है और कभी कभी l भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में एक l वाला भी देखेंगे और नॉर्मल वाला भी देखते हैं, ठीक है।
ना क्वेश्चन देखो, इस वजह से पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी, ये भी पूछ सकता है कि विच टर्म, कौन से टर्म पे ये टर्म आ रहा है। जैसे क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कौन सा टर्म, मतलब क्या पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है। विच टर्म ऑफ एन एपी, मतलब एपी के सीरीज़ में जो टर्म है, कौन सा एपी है उसको लिख लिया करो पहले। 3, 8, 13 इज़, मतलब यहाँ पे ये सीरीज़ चल रहा है, इसका जो एपी का कौन सा टर्म, विच टर्म जो है वो